अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान बिलाल खान एक बार फिर पब्लिक ओपिनियन से हाजिर है। नाज़माबाद के हम इस इलाके में मौजूद हैं और ये मेरे अकब के अंदर जहाज़ वाली चौरंगी कहलाती है। पीछे ही सर सैयद गवर्नमेंट कॉलेज है जो ख़वातीन के लिए रखा गया है। आज यहाँ पर आने का मकसद ये है कि इलेक्शन हो चुके हैं, MQM ने 17 सीट्स हासिल कर ली हैं अभी तक के जो नताइज के मुताबिक हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जमात इस्लामी के काउंसलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी का मेयर यहाँ पर मौजूद है, MQM की नेशनल असम्बली की सबसे ज़्यादा अक्सरियती सीट्स मौजूद हैं। जो इस वक्त नाज़माबाद की सूरत हाल है, मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कि क्या जो है वो इस वक्त यहाँ का बदतरीन जो है वो हाल हुआ है। सड़कें यहाँ टूटी हुई हैं, पार्क्स पे यहाँ कब्जे हुए हैं। मुझे इतलात मिली है कि शहरियों ने मुझे बुलाया है कॉल करके। और एक और बड़ा मसला है कि नशे के आदी लोग और चरस और हीरोइन पीने वाले लोग वो यहाँ पर पड़े रहते हैं। बाआसानी यहाँ पर जो है वो नशा अवेलेबल है, ख़रीद लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो चोरियां डकैतियां करते हैं, गाड़ी की बैटरीज चुराते हैं। और ये जो पीछे अकब में आपको नज़र आ रही है जहाज़ की जो चौरंगी है, इसका पूरा राउंड अबाउट बना हुआ है। यहाँ पे सरिये लगे हुए हैं, ये सरिये काट काट कर लेकर जाते हैं। ये बड़ा मसला है, लोगों से भी जानेंगे और उनको भी दिखाते हैं आपको जो लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। आइए जी मेरे साथ। नाज़रीन, ये सर सैयद गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ पे ये हीरोइनों की बड़ी तादाद होती है। ज़रा इन्हीं से जान लेते। खबरें ये मिली हैं कि ये जंगला वगैरह भी काट कर चले जाते हैं। क्या हाल है तुम्हारे? कैसे हो? शुक्र है मालिक। ठीक हो तुम? क्या करते हो? हैं काम करते हैं। क्या काम करते हो? दोस्त के साथ कबाड़ी के डेरे चलाते हैं। तो ये यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? देखना है, किसको देखने आए हो? दोस्त को देखना है, हसन को। सुना है यहाँ पे जंगले वंगले भी काट के ले जाते हैं, कौन काट रहा है? ये बुढ़ा है, रात में वो अपनी एथेसिटी कराता है रोजाना। तुमने तो नहीं काटा? अल्लाह ना करे। तो ये जो यहाँ पड़े हुए ये क्या करते हैं? ये हीरोइन चाहिए, क्या करते हैं? पता नहीं है सजी, इनका कोई वास्ता नहीं है हमारा। तुम तो नहीं हो इनके साथ? नहीं। जरा उठाओ इनको, हिलाओ जुलाओ। नाज़रीन, ये यहाँ पे रहते हैं। हाँ, कैसे हो गई सुबह? गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ये जंगले वगैरह तुम काटते हो यहाँ पे? सुना है मैंने, खबरें मिल रही हैं कि भाई यहाँ पे जंगले काट के बेचते हो तुम लोग। नहीं, हम तो सदा करते हैं। यहाँ सोते हो? तो यहाँ क्यों सो रहे हो? कोई और सुकून की जगह, हुकूमत ने शेल्टर होम भी बनाए हुए, यहाँ क्यों पड़े रहते हो? वैसे ही सदा करते हैं। तो करते क्या हो तुम? सदा करते हैं। भीख मांगते हो? सुना है नशे वगैरह भी करते हो, मुझे यहाँ से वो उसकी स्मेल भी आ रही है। नहीं, इधर और आदमी करते हैं। तो तुमने यहाँ पे पूरा अपना आशियाना बनाया हुआ है? नहीं, वैसे इधर और साथी हैं तुम्हारे यहाँ पे? वो भी सो रहा है? या उसको भी उठा के आओ। सो रहा है चांद पे? ये बात सुनो, ये चांद पे क्या है? नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे बड़ी एक तादाद है लोगों की। ये देख रहे हैं आप, और भी दिखाएंगे। ये भी देखें आप, ये फुल मस्त होके यहाँ पर सोए हुए हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है। आगे चलेंगे और आगे और एक बड़ी तादाद है लोगों की, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? भाई सही है यार। क्या करते हो तुम? लेटा हुआ मैं यार। चलो अच्छी बात है, लेटे हुए हवा खा रहे हो। सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? अरे बात तो सुनो। ये देखें आप, ये देखें, इधर आए वसीम भाई, इधर दिखाएं, ये दिखाएं, ये देखें आप, ये जरा ये फोकस करें। ये अरे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? क्या हाल है तुम्हारे? ये क्या चीज़ है? देखो ये क्या है? इधर ये क्या है? क्या करते हो यहाँ पे? ये अरे बात तो सुनो, इधर तो देखो, ये क्या है? ये सामान सारा, ये क्या चीज़ है? ये क्या है? यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये जहाज वाली चौरंगी के सामने बैठे हुए, ये क्या सामान है? नहीं कर रहे हैं सर। ये है क्या? ये तो बता दो। लाइटर। किस चीज़ का? लाइटर का कारोबार करते हो? नहीं, सिगरेट वगैरह सिगरेटें करते हो? क्या बेचते हो सिगरेटें? पीते हैं भाई। कहाँ है बेचने का सामान? कहाँ है? नहीं तो यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ ना मुझे। भाई सिगरेट पीते हो? कौन सी सिगरेट पीते हो? किसान। तो क्यों पीते हो? ये क्या, ये सामान तो दिखाओ जरा मुझे। आदि पड़ गया। ये दिखाओ जरा, दिखाओ। ये क्या है? लाइटर, चाकू, चाबी। अबे भाई ये तो रख लो अपने पास, पैसे तुम्हारे। ये क्या सामान है? जरा दिखाओ तो, ये क्या है? किस लिए रखा हुआ है यार? देख रहे भाई हैं, किस लिए रखा हुआ है? और इसको खोलो, इसको दिखाओ। देख रहे नाज़रीन आप, ये बड़ी तादाद है अभी। दिखाओ क्या है ये? आप देखो ना, ये थैले रखे हुए हैं। बोतल है। किस चीज़ की बोतल है? ये पानी की बोतल है। ये देखें। दिखाओ, कुछ निकालो इसमें से, बाहर निकालो।
ए भाई ये किस चीज की बोतलें हैं? अब देखो ना, खोल के देखें आप यार। जरा ये खोलें, इसको जरा दिखाएं ये क्या है। तो तुम करते क्या हो? सिगरेटें बेचते हो? फेरी मारता हूँ भाई, क्या? प्लास्टिक उठाता हूँ, प्लास्टिक। नशे करते हो? जी। कौन सा नशा करते हो? नशों को रहता है, बहुत ये खतरनाक क्या है। करता है? ये लंग्स को खराब करता है और ये पैराफाइन बहुत जबरदस्त है। अगर इसकी भाईजान, हम लेके अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहायशी हो? मेरा 5 स्टार में रहता हूँ मैं, शाजिब नाम है, शाजिब। भाई फेरी में उठाया है, क्या है आप? अब ये ताज़ा हो जाएगा, सूंघ लिया इसने ना, अब इसका दिमाग चलेगा। ये जो तुम नशे करते हो, कोई किसी ने आके रोका अभी तक तुम्हें? नशा कोई जरूरी थोड़ी यही करते हैं भाई, फेरी मारते हैं। यहीं बैठ के करते हो? मोए- ये जो सामने जंगला लगा हुआ है, जी। मुझे खबर मिली है कि रात में जंगला कटता भी है। ये देखें, आप काटते होंगे, काटने वाले जो उसके पास औजार होगा जो तुम्हें पता ही है इलीगल है इस तरह बैठकर यहाँ पर काम करना, गैर कानूनी है। कभी आगे पुलिस ने रोका, कभी आगे किसी ने रोका? रोका। क्या कहते हैं वो? भगाते डंडे मार के भाई, नशा करते हैं तो इधर। सर ये देखें, इधर इसको भी ले आए। ये नाजरीन, ये बड़ी तादाद है। ये भी सिर्फ 2-3 लोग मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इनसे बात करके दिखा सकूँ। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। होश में हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? सर मैं ऑलराउंडर ड्राइवर भी हूँ, प्लम्बर भी हूँ, लेकिन घर की वजह से जो ना इस माहौल में पड़े हुए हैं, परेशानी की वजह से। ये तुम जहाज चौरंगी के आगे जहाज तो नहीं उड़ाते हो यहाँ पे? जहाज तो उड़ाते नहीं है, लेकिन उड़ाना पड़ रहा है मजबूरी। क्या मतलब जहाज उड़ाना पड़ा, जरा बताओ तो। क्या करते हो ऐसा? पायलट हो? पायलट से हाल कारोबार के लिहाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह पायलट से भी डबल पायलट हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि अभी तो ये इस जगह को क्यों तुमने इंतखाब किया? ये तो गर्ल्स कॉलेज है, खवातीन आती हैं, माएँ बहनें बेटियाँ आती हैं। हमारी माँ ये- बहनें, हम भी माँ बहने वाले हैं, बेटियाँ वाली मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, लेकिन मजबूरन तौर पे ये है कि घर वालों ने जो है ना हरू भरू का एक किया हुआ है हमारे ऊपर, जो है ना हक दे रहे हैं, सही है ना ऐसा कर दिया कि अब अभी तो हाथ तुम ये सब कुछ छोड़ के, मेहनत छोड़ के अब नशे करते रहते हो बस? नशे बस इसलिए करते हैं कि हमको जज्बात नहीं हुए, इसी वजह से जो है नशे इसलिए करते हो ताकि जज्बाती ना हो जाओ? जज्बात ही नहीं है, सुकून जज्बात बह जाते हैं नशा करने के बाद? बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, ठीक है ना। नशा इसलिए करते हैं ताकि जज्बाती ना हो। तो पूरी कौम को नशे पे लगा देना चाहिए, जज्बाती ना हो। नहीं पूरी को किसी ने रोका भी नहीं तुम्हें? देखो बंदा घर से ही करते ना। पैराफीन्स के इसमें डालते हैं बोतल। अगर इनका नशा पूरा ना हो तो ये लेके जो है अपने यहाँ नहीं, सर, ये पर यहाँ पर अच्छा, एक मिनट ना, तुम बता दो। क्लियर, हम जो है ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप बिला वजह जो है ना, ये आप इनकी इंजीनियरिंग देखे नाजरीन, ये इंजीनियर है सर्टिफाइड। दवाई तो नहीं उन्होंने दिखाते, इसमें चिपकाते हैं भाई, सही है ना, कहाँ है इसमें चिपकाते हैं, सही है। ये नलकी है, ठीक, कहाँ लाएं, इधर लाएं, इसमें करके चिपकाते देखो, क्या करते हो? इधर हैं, देखो, इधर, सही है, संजाक में लगाते हैं, सही है, नलकी मुंह में लगाई, गरम करके ऐसे, हाँ जी, ऐसे खींचते हैं धुआं, जैसे सिगरेट क्या में होता है? भरा हुआ नहीं। ये एक मिनट, अच्छा रुक जाओ, एक मिनट, ये लाते कहाँ से हो? मिलती कहाँ से ये? पीछे गोली मार में, पुराना गोली मार, कहाँ से लाते हो? कौन देता है तुम्हें? माल वाले अड्डे वाले हैं भाई, क्या नाम है उसका? ना हम थोड़ी पता है। कितने में देता है? 300 वाली है, 300 वाली पैसे कहाँ से आते हैं? कमाते कहाँ से? देना भाई, फेरी मारते हैं, क्या करते हो? फेरी 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 क्या? गत्ता वगैरह, चोरी डकैती भी करते हो? अब अल्लाह नहीं करे यार भाई, क्या भाई, ये देखें यार, ये क्या लाओ ना। ये क्या ये किया तो हुआ है? लाइटरों को सामान है ना। अबे यार अल्लाह की कसम, सर आपको बताया तो, देखो भाई लाइटरों का सामान, ये देखें, ये देखें, 1500 रुपये का अब इनके साथ करना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? जैसा आपको सही लगे आप बताएं। तो ये करते क्यों हो, समझ में नहीं आता। अच्छे भले इंसान हो, ये बताएं। दोनों हाथ है, दोनों पैर है, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों बिगाड़ रहे हो अपना? कौन तबाह करेगा ये बताएं ना। ऐसे तो कोई भी नहीं करता है, ठीक है, मजबूरी तौर पे जो है ना आपसे हमने बोला कि बस हाँ, ये चीज़ ऐसी नहीं पीते तो समझ ला बंदा नाकारा है भाई। ये नहीं पियोगे तो नाकारा है, तो मैं नाकारा हूँ अगर नहीं पीता। मकसद हाथ पाँव काम नहीं करते, मेरे हाथ पाँव काम कर रहे हैं, तुमसे अच्छे ज्यादा काम कर रहे हैं। पीने वाले का, पीने जो पीता है, जिसको लत लगी हुई है भाई, पूछे आप उनसे। आप खाना नहीं मिले ये लाजमी चाहिए। नाज़रीन, ये जगह आप देख रहे हैं, जबरदस्त। क्या कहेंगे, ये नाजिबाबाद नंबर 1 छुड़वाना है ना, हैं तो अड्डे बंद कराए ना, सब ना मिले ना कोई पिए, ये हल है इसका एक। आप बताएं, आप देखो ना कितने नौजवान, कितने यंग, ये
डिग्री कैसे हासिल की, हीरोइन जी कैसे बन गए, नशा पानी कब शुरू किया? चरस पीते थे यार दोस्तों के साथ, लग गए, पता नहीं था इस नशे का। जब लग गए इस नशे में, अब इसके बगैर रह नहीं सकते। क्या उम्र है तुम्हारी? 20 साल। ये क्या पी रहे हो? क्यों पीते हो? क्यों? भाई फिर रह ही नहीं सकते इसके बगैर। क्या? मरने ऐसी हालत हो जाती है तो बिल्कुल। ये पी के क्या जान मिल जाती है? मरने वाली हालत पीने के बाद नहीं होती? नहीं पीने के कोई नहीं रोकता तुम्हें, इस भरी भरी सड़क के ऊपर खड़े होकर पी रहे हो। मकसद है ऐसे भी नहीं। कौन कौन से नशे करते हो? शीशा तरियाक पीते हैं। शीशा दरियाक पीते हो। ये मिलता कहाँ से तुम्हें? ये गोली मार से। गोली मार से? गोली मार जाना गोली मार में कहाँ से कितने का मिलता है ये? ये 500 से शुरू 500 से 300 का, 500 तो का। देता कौन है? उसके पास जाके लेते हो? पूरा अड्डा है गोली मार। अड्डा तो नहीं, अड्डे तो टिनेटी पे भी हैं, जहांगीर रोड में भी है, गोलीमार में भी है। नहीं ना, तो नशा ही नहीं हो। आप देखें तो कैसे यंग यंग लड़के लड़कियां देखें कितने वहाँ पे लेडीज से देखें आप, लड़कियां भी बेच रही हैं? पी रही है। खराब हो गई है लड़कियां। किसी की अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। गर्लफ्रेंड है, उसने गर्लफ्रेंड को लगा। अभी आखिरी दफा कब पिया था? अभी थोड़ी देर पहले। अभी थोड़ी देर पहले। चले जी, यहाँ पे जो आवाम मौजूद है उससे भी बात कर लेते हैं। जफर साहब, ये एक अलमिया है, एक अलमिया है कि सामने गर्ल्स कॉलेज है, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज, बड़ा मशहूर कॉलेज है। ये जहाज़ वाली नाज़ाबाद 1 नंबर की चौरंगी, मशहूर चौरंगी है। ये नशई लोग, हीरोइनची लोग यहाँ पर बड़े धड़ल्ले से बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम पीते इसलिए कि हमारे जज्बात काबू में रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक ऐसे इशू की तरफ जो है वो लोगों की तवज्जो मबदूल करवाने की, लोगों के साथ साथ उन हुक्मरानों की भी, उन इंतज़ामी अहदों पे बैठे हुए लोगों की भी जो है वो तवज्जो इस जानिब मबदूल करवाई कि जिनको हम वक्तन फ़वक्तन UPF पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये सारी चीज़ों से आगाह करते रहते हैं। अच्छा, अब मामला देखें है क्या। मामला ऐसा है कि ये नशई अफराद हैं, ये इस चौरंगी पे बैठे हुए हैं, ये इस जगह बैठे हुए हैं। अच्छा, अलमिया ये है कि तमाम तालीमी इदारे जो नाज़माबाद में, नाज़माबाद 1 नंबर पे मौजूद हैं, इससे पहले पेट्रोल पंप के नीचे एक पूरी आबादी बनवाई गई बाकड़ियों की। वहाँ पर तमाम गैर कानूनी काम हो रहे थे। UPF पाकिस्तान ने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल को उस पर दरख्वास्त दी, उसमें बड़ी तगोदोद के बाद उसको खाली करवाया गया। जब उसको खाली करवा लिया गया तो अब पूरा जो फ्लाईओवर है, पूरा फ्लाईओवर इन्होंने काटा, तमाम उसके तोड़ के, उस पुल को तोड़ के उसमें से सरिया निकाल के जो है वो बेचे गए। उसके नतीजे में हुआ ये कि यहाँ पर एक जो साइन बोर्ड था वो गिरा और मोटरसाइकिल सवारों पे, और मोटरसाइकिल सवार जो है वो उसमें हलाक हुए। ये आपके सामने जहाज बना हुआ है, करोड़ों रुपया लगाया गया होगा, ज़िले इंतज़ामिया का करोड़ों रुपया लगाया गया होगा इस शहर का। जब इसकी खूबसूरती के लिए इसको बनाया गया, ये इतना मोटे गेज का इसमें सरिया है। ये सरिया कोई 1 सेकंड में, 1 मिनट में नहीं कटता है, मुसलसल जो है ना ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसको उठाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर के इस शहर के साथ हो क्या रहा है। इसको काटा गया, पूरा खाली कर दिया गया है, और पूरा खाली करने के बाद जो है अब गवर्नमेंट कॉलेज सामने है, सर सैयद कॉलेज सामने है, फॉर वुमेन कॉलेज जो है वो सामने है, और उसके बाद ये यहाँ पे बैठे हुए। फैसिलिटीज़ इनको क्या हैं? फैसिलिटीज़ ये हैं कि शहर में कोई भी सरिया काट लें, कोई भी लोहा काट लें। नहीं तो कोई रोकने वाला नहीं है। आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की अभी कि ये पूरा सरिया, पूरा जो जंगला बना हुआ है नाज़रीन, जहाज़ की चौरंगी के अतराफ के अंदर पूरा राउंड अबाउट है, उसके ऊपर सरिया लगा हुआ है, कट गया, बिक गया और इन्होंने नशे पानी में उड़ा दिया उस पैसे को। कोई पूछने वाला भी नहीं है। सर देखें, मैं तो अगर घर की दूसरी छत डालने जाता हूँ तो SBC आ जाता है, मोहल्ले का SHO आ जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर आ जाता है, उसका टप्पेदार आ जाता है, इनके लिए कुछ नहीं आता। बिलाल, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप 2 टेबलें डाल के जो है वो कोई एक कैंप लगा लेना किसी के लिए, तो आप पूरी ज़िले इंतज़ामिया आके पूछती है कि आप यहाँ पर किसकी इजाज़त से बैठे हुए हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर से सवाल करता हूँ, मैं SP लियाकताबाद से सवाल करता हूँ कि भाई ये किसकी इजाज़त से जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हमारे सामने हमारे मुस्तकबिल का मेहमान है, गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, इन्हीं फुटपाथों से क्रॉस करके वो बच्चियां जो है वो कॉलेज तक जाती हैं। मुझे बताएं कि अभी आपने जो कुछ दिखाया है इसका क्या इम्पैक्ट जाता होगा उन तालिब इल्मों पर, क्या जो है ना वो चेहरा जाता होगा इस शहर का। ठीक है, चले माना जी कि बल्दियाती मामलात हैं,
आपको जो है मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं, मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करूं, मैं जमात इस्लामी की बात करूं, चलें जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस शहर के साथ कुछ नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर को जो है वो मतलब कुछ डिलीवर नहीं किया। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी को डिस्ट्रिक्ट आधे से ज्यादा काउंसलर तो उनके पास है। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उनको भरपूर मैंडेट दिया बल्दियाती इंतखाबात में, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ से ले जाके कुछ जुड़े हुए पार्क दिखाऊंगा, कुछ नाज़माबाद के आपको रोडों के हाल दिखाऊंगा, ये मैंने आपको दिखा दिया। इस पर मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी दरख्वास्त जो है वो दी है, SP लियाकताबाद को भी इससे पहले निशानदेही यहाँ की गई है, पर कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं है। असल में मामला ये है कि कार्रवाई और सुनवाई तो वहाँ होती है कि जहाँ पे आपके जाके जो है मुफादात होते हैं, जहाँ पे आपको जो है वो किसी को दबाना होता है। मैं आया था प्रोग्राम करने बल्दियाती मसाइल के ऊपर, नज़र मेरी पड़ी है यहाँ पे नशे के आदी लोग बैठे हुए और दनाते बड़े दिलेरी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ बैठे हुए। जब मैंने उनसे पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि हम पीते हैं जज्बात काबू करने के लिए, हमें मिलती हैं चीज़ें इसलिए हम पीते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है, इसके ऊपर कोई मैनेजमेंट आवाज़ नहीं उठा रही। आप यहाँ पर खड़े हुए निशानदेही कर रहे हैं इस बात की, कभी खुद से जाकर बोला किसी को कि भाई यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे बोला नहीं है, हमने काफ़ी एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए हैं कि ये जो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं ना, जो इस वक्त जो हालात हैं चरसियों की या हीरोइनचों की, बेसिकली ये एंड रिज़ल्ट है। इससे पहले अगर हम लोग जाएंगे शहरी मसाइल के अंदर, ये यहाँ तक पहुँचे कैसे? वो इंतज़ामिया, वो गवर्नमेंट जिनकी जिम्मेदारी है, वो तो अपना रोल ही अदा नहीं कर रहे। तो हम लोग तो अपने फोरम UPF पाकिस्तान के थ्रू ये सारे काम कर रहे हैं और बार बार जो हुक्मरान हैं उनको जगा रहे हैं कि ये देखें ये जो नौजवान नस्ल अब इस यहाँ तक पहुँची, कैसे पहुँची। ये देखें सामने सिगरेट का कोका है, कॉलेज से हमारी बच्चियाँ, शहर की जो बच्चियाँ हैं वो निकलती हैं और सामने सिगरेट से स्टार्ट होता है। स्कूल्स के बच्चे जो सिगरेट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक लेकर आते हैं। इसके अलावा आप देखें इनको रिहाइश के लिए क्यों मतलब ये जगह दी हुई, क्योंकि यहाँ पे खाना भी फ्री मिल रहा है। ये खाना भी आप देखें ना, सामने ही दस्तरखान लगा हुआ है, दस्तरखान लगा हुआ है। तो ये क्यों मेहनत, खाओ पियो मौज करो। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसके पीछे बहुत ज़्यादा सपोर्ट से इंटरनेशनल माफिया है जो कि हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब कर रही है। तो UPF पाकिस्तान का जो मोटिव है वो यही मोटिव है कि शहरी मसाइल के ऊपर, ख़ासकर जो हमारे शहर के जो मसाइल हैं, जो हमारे लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, उनके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, जब तक ये मसाइल हल नहीं होते इंशाल्लाह। इसका हल क्या है? ये तमाम चीज़ें अभी आके मैं प्रोग्राम करके चले जाऊँ, अगर मैं दिखाऊँ, ज़रा इधर आए कि मेरे कैमरामैन, मैं बात में करूँगा, ज़रा वो देखें। बात करने के बावजूद भी ये सुकून से वहाँ पर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई डर नहीं है कि कोई आ जाएगा, कोई हमें उठाकर ले जाएगा, कोई लॉकअप कर देगा, कोई कानूनी। इतनी यहाँ पर ताफुन है, इतनी बदबू है, ये किस तरह से रह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसका हल क्या है भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई। इसका हल ये जो ये चीज़ें इनको जहाँ से मिलती हैं ना, वहाँ जाके फोर्सेस जाके देखे इनको प्रोवाइड कहाँ से हो रही हैं चीज़ें, और ये रोज़ का मर रहा है। आप देखें गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, रोज़ लड़कियाँ यहाँ से आते आती हैं, इनका हाल देखें किस हाल से बैठे हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, ना गवर्नमेंट पूछने वाली है, ना टाउन ना मुझे मजबूरन यहाँ से मूव करना पड़ रहा है। इतनी ताफुन, इतनी बदबू जिसके अंदर ये बैठे हुए, यहीं पर ही सब कपड़े चेंज करते हैं, यहीं पर ही आप नहाते धोते हैं। अब इनका हाल देखें यहाँ पे, यहीं पर ही करते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट कोई इस पर एक्शन नहीं ले रही, और ये बाकायदा आज का नहीं है, ये चलता हुआ आ रहा सिलसिला, और उसको कोई पूछने वाला है ही नहीं आज तक कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कैसे इसको ख़त्म करना चाहिए, होना क्या चाहिए? भाई होना ये चाहिए, जो इनको चीज़ें मिलती हैं वहाँ से गवर्नमेंट एक्शन ले, वो बंद करे, इनको पकड़ के लॉकअप करे, इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो कर रही है। हमारा ये उनसे वो है मुताबिला। आपकी नज़र में कोई हल है? देखिए सर, मैं आपको एक पहले सर बताऊं, मैं आपको पीछे तारीख में ले जाना चाहता हूं। ये 35 साल पहले का ये मसले हैं। 35 साल पहले के जब अफगान वार हुई थी, उसके बाद से ये हीरोइन आना शुरू हुई। अब आप ये अंदाज़ा कर लें, इससे 1000 मील दूर पिशावर, बरखुल, वहाँ से किस तरीके से हीरोइन आती है। आखिर कोई तो माफिया है, कोई हमारे बड़े हैं जो ये रोक टोक नहीं करते। वही चाहते हैं कि सरेआम सिर्फ अपना मफाद देखते हैं और पैसे देखते हैं और अपना पेट देखते हैं। आप यहाँ इतनी इजी मिल जाती है। मैं एज ए डॉक्टर, UPF का मैं डॉक्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ सिंध का। पहले आप डॉक्टर हैं तो आप ये भी बता दें कि इसके नुकसानात क्या हैं, और इन लोगों को जो नौजवान मुस्तकिल के मेहमान जो सामने पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए आते हैं, उनके ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं? सर देखिए ना, माहौल पर माहौल असर होता है। ये इंसान की नेचर है, जैसा उसको माहौल मिलता है उसको माहौल मिलता है। लेकिन देखिए सामने कॉलेज है, सब कुछ ऐसे है, ये इससे बहुत असाबी न्यूरो रिस्पॉन्स सिस्टम
इंटरनल ऑटो इम्यून सिस्टम, पैरिक सिस्टम, वार्निंग सिस्टम बिल्कुल इंसान का ख़त्म होकर चल जाता है। सोचने समझने की सलाहियत खत्म। जरा ये बताइएगा, ये जो नाम लिया था तरियाक, आइस, चरस, वीट, ये जरा तरियाक बताइए क्या है, कैसे इनटेक किया जाए? सिरिंज के जरिए इनटेक किया जाता है, कैसे करते हैं? के जरिए, बात सूंघने के जरिए। एक और है पैथाडीन की जगह, उसको मेरी पैथाडीन नशा कहते हैं। अब आप इसको एक ज़रा सी आप पुड़िया में लेके उसको अब आपने सर पे मल लें तो 24 घंटे आप सोते रहेंगे। और सिर्फ रगड़ना है, ऐसे आप रगड़ दें, आप 24 घंटे सोते रहेंगे। वो भी अवेलेबल है, वो श्री जीना कॉलोनी में अवेलेबल है। जैसे आपने वो जब बच्चा वो कह रहा था कि इसके बगैर हम रह ही नहीं सकते, तो ये आदत हो जाती है। एक दफ़ा आदत हो जाती है तो बिगड़ती जाती है, आदत होती है बिगड़ती चली जाती है। अगर इनको भी इस बेहतर माशरे के अंदर बेहतर शहरी बनाने की कोशिश की जाए तो इनको रिहैब सेंटर में अगर लेकर जाएं, कितना टाइम लग जाएगा इनको सही होने में? इंशाल्लाह देखिए ना, ये तो अपनी सेल्फ रेजिस्टिंग पावर पे है। किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को 1 साल लग जाता है, लेकिन कंटिन्यूसली इलाज करेगा। देखिए नशे का इलाज दवाओं से नहीं होता, नशे का इलाज नशे से होता है, पैराडिक से होता है, प्रोफाइन से होता है, कैरोनियम से होता है, चानियम से होता है, टेनियम से होता है, जो दवाइयों में यूज होता है ड्रग्स एक मखसूस मिकदार के मुताबिक। कैनोनियम जो है नशे के असरात को कम करती है। नशे के आदी अफराद तादाद तो बढ़ गई है, नशा और सस्ता हो गया। मुझे पता चला 300 साढ़े 300 रुपए के अंदर जितने में एक वक्त का आप खाना खाते हैं दोपहर का या रात का, उतने में आपको नशा दस्तियाब है। अब ये नशा सस्ता हो रहा है, नशे की तादाद बढ़ रही है, माशरा ख़राब हो रहा है। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर निशानदेही की, हल ढूंढने आया हूँ मैं। हल क्या है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, इसका हल जो है ना वो मैं जो समझता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। सही, ये रोज़ाना मसले फेस करते हो आप? बिल्कुल, मैं कल रात भी मसले फेस कर रहा था। अच्छा, हम रात को यहाँ कहीं गैदरिंग लगाते हैं ना, दोस्त यार बैठ जाते हैं, तो फौरन मोबाइल आके रुक जाती है और पूछती है भाई क्या कर रहे हो। सही है ना? ये बड़ी तकलीफ है मुझे ना। आम शहरी की इतनी चेकिंग होती है, उसके पास से कुछ ना निकलना वो निकल जाता है। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो हम बैठे हुए होते हैं ना, गैदरिंग हम कर रहे होते हैं, तो हमें आके मोबाइल पूछती है भाई यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हुए हो, घर जाओ। और रात ही को यहाँ पर रात को शादी हो रही थी, उस शादी के पीछे जो है ना 10-15 हीरोइनची नुमाल डाल के बैठे हुए थे और अपना हीरोइन पी रहे थे। मोबाइल आई, खाना लेकर गई, उनसे पीना लेकर गई, वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर ये जो आपने भी एक सवाल पूछा ना यार, नशा सस्ता हो गया, इन लोगों का मामला ये है, क्योंकि मैं यहाँ का रहायशी हूँ, मैं रोज़ इन चीज़ों को फेस करता हूँ। यहाँ कभी बैटरियाँ चोरी हो रही होती हैं, ये बड़ा मसला होता है। मेरे साथ नाज़रीन खुद 3 दफ़ा हो चुका है। गाड़ी की नई बैटरी लगवाओ और एक हीरोइनची आता है, उसके बाद रॉड होती है, बड़े टेक्निकल ये लोग होते हैं, ये खोलेंगे आपके बोनट को और बैटरी लेके चले जाते हैं। बैटरीज बेच कर ये नशा पूरा कर रहे हैं, बैटरी बेच के नशा पूरा करते हैं। अच्छा, ये टेक्निकल तो होते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है ये मैकेनिक भी होते हैं। मुझे भी यही लगता है। इनको कैसे पता कि बोनट की तार कहाँ से खुलेगा, बोनट कहाँ से खुलेगा। फिर दूसरा, ये जो साइड गिलास शीशे होते हैं हमारे, ये निकाल के ले जाते हैं। बाइकों की बैटरियाँ होती हैं। नाक में दम किया हुआ है, जीना हराम किया हुआ है अपने नशे को पूरा करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये देखें ना, हम जहाँ खड़े हुए हैं, इसके सामने पहले भी एक वीडियो चली है, निजी चैनल पे भी चली है। अब तो इन्होंने, हमारी गवर्नमेंट ने पीछे का हिस्सा बंद कर दिया है। पहले ये हिस्सा खुला हुआ था, इसके अंदर जाके आराम से बैठते थे और वहाँ पे नशा करते थे। जहाज के पास बैठकर ये तमाम पायलट जहाज बनते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अंदर जाके बारी बारी जाते थे, पहले 4 लोग जाएंगे, वो नशा करके। तो जाल में 2 सीटर है ना, 2 की जगह है ना, 4 कैसे जा सकते हैं पायलट? नहीं, अंदर 4 की जगह है, 2 तो उड़ा रहे होते हैं और 2 पीछे बैठे, धक्का भी लगा रहे होते हैं। धक्का भी लगा रहे होते हैं। इस वजह से अब उनको बंद कर दिया है। मगर मोबाइल सारा दिन यहाँ से गुजरती है, वारदातें भी होती हैं यहाँ पर अक्सर, जो है ना, यहाँ वारदातें भी होती हुई हमने देखी हैं। और हमने खुद भी यहाँ पकड़ के, ये आगे तो अपना उर्दू बाज़ार है, यहाँ पे अक्सर हमने पकड़ के मोबाइल को दिए हैं। सही है ना? आपने पकड़ के दिए हैं? जी, हमने पकड़ के दिए हैं। रात को रमज़ानों में पकड़ के दिए। तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? ये तनख्वाह सिर्फ जो है ना घूमने की लेते हैं, और मोबाइल में बैठ के जो आम शहरी है उसको तंग करने की तनख्वाह ये लेते हैं। बिल्कुल सही है ना? चले, 12 कंप्लेन किया आपने, समझ में आती है बात। कोई अभी तक एक्शन हुआ कि इनमें से 4-5 को उठा के यहीं से गायब कर दिया हो? नहीं, हमने खुद भी इन्हें पकड़ के ना, बैटरियाँ निकाल रहे होते थे, हमने पकड़ के इनको दिया है। तो हम जब शाम को वापसी आते हैं तो वो यहीं बैठ के जो ना नशा कर रहे होते हैं। मतलब ये जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। ये कोई डील होती है? अब ये तो अंदर वाले जाने, डील होती है। हमने पकड़ के रिजविया में अक्सर बहुत दफ़ा हमने पकड़ के इनको ना मोबाइल के हैंड ओवर किया है, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं 2 घंटे 4 घंटे के बाद वो अपना नशा कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे लोग परेशान हैं इंतहाई कि ये नशेई जो लोग हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। और मैं फिर वही कहूँगा, नशा सस्ता हो गया है। वो आप देखें सुकून से बैठे हुए हैं
और कुछ और फुटेज भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी मैं यहाँ मौजूद हूँ स्टिल अपनी टीम और अपने कैमरामैन सबके साथ, इन मासूम शहरियों के साथ, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, ना उनको कोई फिक्र है ना उनको कोई डर है। मेरे कैमरामैन वसीम ज़रा दिखाएं पीछे, अभी भी वहाँ पर जो फुटेज है वो बाकायदा तौर पे ये बताएगी आपको कि ये लोग बड़े धड़ल्ले से दीदा दिलेरी के साथ बैठे हुए हैं। और फिर पीछे गवर्नमेंट कॉलेज जो डिग्री कॉलेज है उसको भी ज़रूर दिखाइएगा। वोट तो हमने नवाज शरीफ को दिया। आ गया नवाज शरीफ, छा गया, आ जाए, कुछ बेहतरी होगी, बेहतरी हो जाएगी। सामने सारे नशे ही बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर काम करते हो, मैंने देखा यहाँ पे आपका पूरा वो सेटअप है, यहीं से आके मजदूरी करते हो। ये कौन लोग हैं, क्या क्यों पड़े रहते हैं यहाँ पर? कोई रोकता नहीं है इनको, कोई टोकता नहीं है? बच्चियों का स्कूल कॉलेज सामने है। कॉलेज तो सामने है, अब रोकने वाले कोई आएंगे? हम मजदूर आदमी थोड़ी रोक सकते हैं। ये तो बस अयाशी कर रहे हैं, अयाशी के लिए उनको सब कुछ मिल रहा है। इनको मिलता कहाँ से? पड़े हुए अपने महलात बना के पड़े हुए हैं। इनको इधर ही मिल रहा है खाना पीना, इधर ही। कौन देता है? ये दस्तरखान से? हाँ, यहीं से खा रहे हैं, पी रहे हैं, इनको यहाँ से मिल रही है इधर से। सामने सारे हीरोइनची पड़े हुए, बच्चियाँ पढ़ती हैं सामने कॉलेज के अंदर, कोई रोकता टोकता नहीं है। आप लोगों ने भी कभी कुछ नहीं बोला कि उठो यहाँ से भागो? जी 3-4 मरतबा हम लोगों ने शान से मना किया, मगर तो कह रहे हैं खाना खाते बैठ गए। हाँ खाते, बिल्कुल खाते बैठते, वो खाना नहीं खाते तो फिर वो कान बैठते। ये खाने के लिए तो यहाँ इसने रश बनाया हुआ। ये चोरियां डकैतियां करते हैं, यहीं बैठे रहते हैं, कोई पुलिस नहीं आती, कोई इंतजामिया नहीं आती? नहीं करता है, इधर पुलिस भी आ जाता है, वो बस इधर से गुजर जाते हैं। वो नहीं बोलते कि भाई ये सारा पुल वगैरह सब कुछ को सरकारी नाली सारा तोड़ दिया, ये लोगों ले गया। आपका माशाल्लाह से यहाँ पर केबिन है, सामने ही बैठे होते हैं, कभी रोका टोका इनको भगाया यहाँ से? भगाते, पुलिस वाले भगाते हैं, पुलिस वाले भगाते हैं, मगर फिर आ जाते हैं। ये अभी तो बिल्कुल साफ हो गए थे, बारिश हुई तो ये फिर दोबारा आके बारिशों में मेंढक की तरह निकल आए। बस क्योंकि बारिश में कहीं साहिबान नहीं मिलता ना, यहाँ पे बारिश में पानी नहीं आता, आराम से सोते हैं। ये दिन रात बैठ के पीते रहते हैं यहाँ पे? दिन रात पीते रहते हैं। ये मिलती कहाँ से इतनी आसानी से कि ये दिन रात पी रहे हैं? क्या भाई, ये तो हमें तो नहीं पता, क्योंकि हम पुलिस है, इंतजामिया है, कोई आके एक दफा भी नहीं रोकता इनको? कौन रोकेगा? कभी आपने देखा कि उठा के लेके गए हो, सबको बंद दिया हो? लेके जाते हैं फिर आ जाते हैं। क्या मतलब जाते हैं और फिर आ जाते हैं? जब वो आते हैं ना पुलिस वाले, कोई भाग जाते हैं, किसी को वो भगा, इनकी हालत है भागने वाली। वो चले हमारे जाते पुलिस के हैं, जवान इनका पीछा करते करते क्या थक जाते हैं? फिर जो है ना वो दोबारा आ जाते हैं, और कोई मना नहीं कर सकता, जो मना करता है गले लगता। तो इस हालत को, इस बदतरीन हालत को तब्दील कौन करेगा? वोट तो दिया होगा ना, किसको दिया था? हर आदमी का फर्ज। किसको वोट दिया था? वोट बस हो जिसका दिल चाहता, जहाँ चलो जिसको दिया था वो जीत रहा है, जो नसीब में होता है जिसके। जिसको वोट दिया था वो जीत गया? मैंने दिया ही नहीं। जिसको दिया था वोट जीत गया? हाँ बिल्कुल जी, जीत गया वो, दिया हुआ, इमरान खान को दिया हुआ। ये बताओ, वोट जिसको दिया था, कराची के अंदर एमक्यूएम सारी सीटें ले गई है। लगता है ये जो मसले पे खड़ा हुआ हूँ मैं, ये हालात हैं, ये बदतरीन सूरत हाल है, ये बदलेगा कुछ? भाई हम खैरपुर मीरस का हूँ, हम ये 15-20 बने, किसी ने वोट दिया ही नहीं है। क्यों? गांव से कोई आया ही नहीं है लेने के लिए, तो हम किसको दे दूँ मैं? किसको देते अगर देते तो? हम देता हूँ ये साईं। कौन से साईं? कौन? बचर शाह। पीपल्स पार्टी को देते तो? हाँ पीपल्स पार्टी। ये जो बदतरीन हालत है इस वक्त, हीरोइनची सामने, नशे के लोग हैं, बुरा हाल कर दिया है, इसके लिए भी तो कोई फरियाद होनी चाहिए ना। कौन बदलेगा इसको? तुम लोग बैठे ऐसे ही देखते रहते हो, कभी कुछ सोचा कि किसी 15 पे कॉल कर दो, पुलिस को बोलो कि यहाँ से उठाकर इनको लेके जाएं? भाई ये पुलिस वाले पैसे लेते हैं हीरोनी से, उसकी रोजी बन जाती है। अगर पुलिस सकी हो जाए तो हम, गरीबों का चोरी होता है, किसी का गाड़ी बाइक खड़ा हुआ है, खुद अमीरों का भी चोरी होता है। ये पुलिस नशा चर्च का पैसा लेता है, बस उसको छोड़ता है, किसी को नाजायज़ी करके जाते हैं, बस सही है। खुदा की कसम, देखो उधर पुरानी गोली मार आगे देखो पुलिस वाले खड़े हैं, पैसे लेते हैं, बस चर्च वाले को पकड़ा छोड़ दिया, आगे सामने बंदों को 2 थप्पड़ मारी, फिर उसको छोड़ता है। मतलब परमिट देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि आप तुम चरस पी सकते हो? हाँ हाँ देते हैं, तुम बोलते हैं भाई। ये हालत हमारे गरीबों से चोरी होती है। हम क्या 23, अभी मैं गार्ड हूँ, 23,000 तनख्वाह है, 32,000 वाली जगह में हम 23 में करते हैं। यही हालत है भाई। ये सामने ही तुम खड़े हुए हो, यहाँ पे मजदूरी करते हैं लोग, तुम लोग भी कर रहे हो, सामने ये नशे के आदी लोग बैठे हुए, कभी कोई रोक टोक नहीं होती? मैं देख रहा हूँ बड़े धड़ल्ले से बैठे हुए, आम शहरी हो तुम लोग, कभी जाके उनको भगाने की कोशिश की या 15 पे कॉल करने की कोशिश की कि भाई पुलिस वालों को बोलो कि हटाओ यहाँ से इनको यहाँ पे? ये सर हमारे मुल्क के सबसे बड़े बदमाश तो यही हैं। अच्छा, बिल्कुल सरेआम हाथ में ब्लेड होते हैं। हुकूमतें यही तो नहीं चला रहे हैं? तो लगता तो ऐसे ही है कुछ।
अब क्या कह सकते इनको कोई नहीं ला सकता, इतने बड़े बदमाश हैं ये। नहीं, आते हैं पुलिस वाले, ये हुकूमती रिट को चैलेंज करते हैं क्या? आते हैं पुलिस वाले, सरेआम इनका काम है। उसको तो फ्री में खाना मिलता है यहाँ पे, तो वो तो यहाँ से चल के उधर फिर वापस सो जाते हैं। फ्री का खाना मिलता है तो ये चोरियां डकैतियां सब कर रहे हैं, कोई नहीं रोकता इनको, बस फ्री में खाना देते हैं इनको। बस यहाँ के फ्री का खाना मिलता है उसको। आप लोगों ने कभी भगाने की कोशिश की इनको यहाँ से? क्यों नहीं किया भाई, हम लोगों को सारा यहाँ से जब उजार होते हैं, उजार से भी उजार के करीब में ये देखो। वसीम साहब यहाँ से जूम करके दिखाएं, आप दिखाएं, मैं रोड के इस पार खड़ा हूँ, वो देखे सुकून से खड़े हुए बैठे हुए और इनको कोई परवाह नहीं है। बताया ये जा रहा है कि इनको फ्री में खाना मिल जाता है, फ्री में इनको रोटी मिल जाती है और नशे पानी के लिए मुझे बताया गया इन्हीं हीरोइनों की जानिब से कि 300 रुपये का इनको मिल जाता है एक दिन का, जिसके ये बैटरीज बेच के, चोरी करके या फिर प्लास्टिक की चीज़ें बेच के ये कमाते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया इंतज़ामिया इस वक्त मेरा प्रोग्राम जो देख रही है और सुन रही है, ऐसे नहीं चल सकता, इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए। आगे भी चलेंगे, जिस काम के लिए मैं आज आए थे कि बल्दियाती मसाइल के ऊपर बात करें कि MQM सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पर ले जा चुकी है, कामयाब हो चुकी है। जमात इस्लामी के काउंसलर्स यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं, पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स यहाँ पर यूसी चेयरमैन पहले नंबर पर हैं। 3 सियासी जमातों का होल्ड इस वक्त कराची के अंदर है, जीते गए हैं, जितवाए गए हैं, सीट्स ली गई हैं, नहीं ली गई हैं, वो एक अलग बहस है। अभी ट्रायंगल बना हुआ है, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान। देखना ये इस शहर के बल्दियाती मसाइल को कौन हल करेगा। आइए जी, तराजू का निशान लगा हुआ है, पता चला है कि यहाँ यूसी काउंसलर भी जमात इस्लामी है। और ये पार्क देखा मैंने, उजड़ा चमन है, खंडर से बुरी हालत है, कचरा यहाँ पे भरा हुआ है, ताफुन बदबू यहाँ पर है, कोई कुछ क्यों नहीं करता? आप लोगों ने आवाज़ उठाई अपने लिए, हक के लिए, पार्क के लिए। हक के लिए तो अगर एक बंदा उठाएगा तो उसको भी ज़रूरी है दूसरों को भी कि उसके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि हमारी आवाम के अंदर है ना यकजहती और इक्का नहीं है। एक बंदा आवाज़ उठाएगा, वो डरता है कि कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। लेकिन ये सही बात है, जगह जगह छोटे छोटे अच्छे अच्छे खूबसूरत से पार्क बने हैं, या अगर पार्क बनेगा ठीक है ना, तो हमारी फैमिली, हमारे बच्चे बैठेंगे, खेलेंगे, सस्ती तफरीका होगी, शाम को आके बैठ सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, जगह होगी ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर है ना जो यूनियंस बनी हुई हैं, चंद जो यूनियन काउंसिल्स वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अगर ये इकदाम उठाएंगे तो ज़ाहिर बात है हम लोग भी लब्बैक कर देंगे भाई, अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी न्यूली आया हूँ यहाँ पर रहने के लिए। ये उजड़ा चमन आपको मिला है नसीब में, बस अब क्या कर सकते हैं। अगर वोट किसको दिया था? वोट अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं डरता सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से हूँ ठीक है ना, मैंने इमरान खान को वोट दिया। नाज़रीन जरा पार्क को हम दिखाते हैं, ये जमात इस्लामी के जरा दिखा दें, तराजू दिखा दें आप, और नीचे वोट फॉर तीर भी दिखा दें, NA 249 राव अब्दुल वहीद और आरिफ हुसैन कुरैशी। अगर नाज़रीन आपको याद हो, ये वो दोनों कैंडिडेट हैं जिनका हमने इलेक्शन ट्रांसमिशन से पहले जाके इनके हलके के अंदर इंटरव्यू किया था, और इन लोगों ने यकीन दहानी कराई थी कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे। ऊपर जमात इस्लामी। आए जी, पार्क का आपको मंजर दिखाते हैं, और क्या खूबसूरत मंजर है, क्या दिलकश नज़ारा है, क्या जो है वो फ़ज़ाएँ मौतर हो रही हैं और दिल बाग बाग हो चुका है और दिल चाह रहा है अंदर जाने को, लेकिन कदम बाहर की तरफ खिंच रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसकी कशिश की वजह से या बदबू और ताफुन की वजह से दिल बाहर जो है वो पैर खिंच रहे हैं अंदर जाने से। वसीम साहब जरा आप दिखाएं, माशाल्लाह से पार्क की एंट्रेंस दिखाएं जरा आप। देखें, मेरे आने के बाद यहाँ की आवाम, यहाँ के शहरी जमा हो गए। इस पार्क में कभी खेलने कूदने का इत्तेफाक हुआ कि कभी गलती से भूले भटके आ गए इस पार्क में खेलने? नहीं। क्यों? ये हालत क्या हुई थी पार्क की? हम नहीं खेलते यहाँ पे, नहीं खेलते। तो इतनी बुरी हालत है पार्क की, कोई घास नहीं, कोई झूले नहीं, दरवाजे टूटे हुए। हम खेलते नहीं ना। अच्छा, तुम्हें इस वक्त पूरी हुकूमत सुन रही है और देख रही है, सब लोग देख रहे हैं जो ये पार्क बना सकते हैं तुम्हारे लिए, क्या कहोगे? खेलने कूदने का दिल चाहता है तुम्हारा, पार्क बनना चाहिए? हाँ जी, बनना चाहिए। क्या खेलते हो? फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट। तो क्रिकेट के लिए यहाँ पे कुछ इंतजाम होना चाहिए। होना चाहिए। तुम बताओ, पार्क बन जाएगा तो रोज आओगे खेलने? जी। देख रहे हैं आप, बच्चे मन के सच्चे मासूम बच्चे हैं, पार्क के लिए तरस चुकी है आवाम। और ज़रा घुमा के दिखाएं मेरे कैमरामैन, पूरा दिखाएं, मेरे अकब में भी आपने दिखाया, मेरे सामने भी आप दिखाएं। ये ज़रा देखें आप, कचरा कुंडी का मंजर है, ये दीवारें टूटी हुई हैं और ये पीछे पूरे फ्लैट्स हैं। यहाँ पे शहरी ऊपर से देख रहे हैं हमें और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हाल है ये बद से बदतर हाल है। ये आप लोग यहाँ के रिहायशी हैं, ये क्यों पार्क का ये हाल है? मेरा भी यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे बात हो रही है, ऊपर लोग खड़े हुए हैं, ऊपर से बेचारे इतने डरे हुए हैं कि पता नहीं हम सही बात भी करेंगे तो कोई हमें पकड़ ना ले।
क्यों पकड़ेंगे? अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। ये तो एक कौम का मसला है ना, डरा दिया इतना है कि अपने हक के लिए भी बात नहीं कर रहे। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा इस मुल्क का? मसला ये है कि बच्चे पूरे रिहायशी लोग हैं और यहाँ पे पार्क होने चाहिए जो एक हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि बच्चों की ग्रोथ हो। लेकिन हम अपनी नौजवान नस्ल ये बच्चों के लिए कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। जो एरिया वाले लोग हैं, जब तक वो साथ नहीं आएंगे, मिलके अपने मसले को उजागर नहीं करेंगे, तो कैसे ये मसला हल होगा? तो लिहाजा इसके ऊपर हुकूमत वक्त के ऊपर मैं तो सोच कर आया था कि चले हल्का फुल्का उजड़ गया होगा पार्क। ये तो पार्क तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये तो ऐसा लग रहा है कोई खंडर नुमा जो है वो ये प्लॉट है, और रात में तो ये भूत बंगले का मंजर पेश करते हो की जगह। बिल्कुल भाई, पहले आप ये देखें, कैमरामैन आपका दिखा सकता है, तो ये पहले यहाँ दीवारें खींची हुई थी ये सारी ना, और ये फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत घास थी, मगर ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसी तरह जो है ना ये कचरा कुंडी का जो है ना मंजर पेश करता चले जा रहा है। अच्छा, यहाँ जितने भी हमारे फ्लैट में रहने वाले हैं उनकी भी यही मुतालबा है यार, इस पार्क को बनाया जाए, हमारे बच्चे ऊपर से नीचे उतरें और वो यहाँ पर जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें। ठीक है जी, वहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं, आप भी यहाँ के रिहायशी हैं। ये पार्क कब से जो है वो ये उजड़ा हुआ है? कब देखा था आखिरी बार इसको पार्क को बने? तकरीबन मैं 30 साल से ज़्यादा देख रहा हूँ इसको इस हालत में। 30 साल से ये उजड़ा हुआ है, तो ये बना कब था? ये बहुत पहले का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहले पार्क तैयार हुआ था, सही था पार्क, लेकिन बाद में इसको ख़राब कर दिया गया। जो मुलाजमिन यहाँ पे थे वो कहीं और काम पे चले गए, या शायद जो भी हो मामला उसका, तो उसके बाद ये उजड़ गया। ये जो इस वक्त हालत है पार्क की, आवाज़ उठाते रहे लोग, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोग खड़े हुए ऊपर अपनी गैलरी से और बालकनी से देख रहे हैं, और एक उम्मीद की एक किरण है उनके चेहरे पर, एक निदामत है कि काश कोई आया है तो शायद कोई बातचीत हो जाए, शायद कोई इंतज़ामिया हरकत में आ जाए। ये ख्वाब गफलत से बेदार होने का नाम क्यों नहीं ले रही इंतज़ामिया? बाहर तराजू भी लगा है, बाहर तीर भी लगा है, लेकिन मुझे लग रहा है वो तराजू के नीचे मैग्नेट लग गया, तराजू बेकाबू हो गया है, तीर कहीं और निकल गया है, और पतंग जो फटी फटाई पतंग थी वो चेपियाँ लगा के जोड़ तो दी हैं, 17 सीटें तो ले गई हैं, लेकिन वो पतंग उड़ भी नहीं रही है। तो कौन इसको फिर बदलेगा? देखें, सबसे पहले तो जो है ना बिलाल, इस शहर की बदनसीबी क्या है? इस शहर की बदनसीबी ये है कि सब आते हैं, सब दावे करते हैं, और उसके बाद जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो वो बिल्कुल आवाम के दरमियान होते हैं, उन्हें हर मसला पता होता है अपने इलाके का, अपने अच्छा पता होता है मसला उनको? हर मसला उनको पता होता है। मुझे ये बताइए कि ये किसी गार में, किसी मतलब ऐसी जगह पर तो नहीं है पहाड़ों के बीच में? मैं तो हैरान कि मैंने एक राइट टर्न लिया, एक लेफ्ट टर्न लिया, सामने यहाँ पर पार्क है, तो मुझे रुकना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि लग रहा था कि पार्क नुमा कोई चीज़ है, लेकिन ये पार्क हो नहीं सकता। देखें, यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बड़ा मैंडेट दिया है लोगों ने जमात इस्लामी को, ठीक है? जमात इस्लामी का दावा ये था, मुझे मुख्तलिफ बैनर्स नज़र आते हैं, मुख्तलिफ यहाँ जो है ना वो शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे नज़र आते हैं, खेल के मैदानों के हवाले से, पार्कों के हवाले से। भाई 80% इस शहर के खेल के मैदान उजड़े हुए हैं, इस शहर के 80% पार्क उजड़े हुए हैं, जो हमारे बच्चों के खेलने के लिए हैं, जो हमारी यूथ के लिए हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल के लिए। मुझे ये बताइए कि जब पार्कों का ये हाल होगा, ग्राउंडों का ये हाल होगा, तो फिर ये नौजवान नस्ल नशे की लत में नहीं जाएगी, मुख्तलिफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में नहीं जाएगी, तो किधर जाएगी? अच्छा, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, ठीक है, सब दावे तो करते हैं कि नहीं जी हम आएंगे, हम ये काम करेंगे, हम जो है ना वो पार्क बना देंगे, पर हुआ क्या है पिछले दौर में? आप देखें कि इस शहर के साथ हुआ क्या है। अच्छा, मुर्तज़ा अवाब साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसके बाद फिर ये मेयर लगे, इन्होंने पार्क का दौरा करना शुरू किया, कुछ पार्क को इन्होंने जो है वो दोबारा से बनाने की कोशिशें की, तो क्या उनकी नज़र से भी ये पार्क नहीं गुजरा होगा? देखें, मुर्तज़ा अवाब साहब ने इस शहर का दौरा किया, पार्कों का दौरा किया, जहां उनके कोई अक्सरियती इलाका था, वहां उन्होंने उस पार्क को रेनोवेट कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद हुआ क्या है? मुझे ये बताइए कि अगर आज वो पार्कों का दौरा कर रहे हैं तो इस शहर के नक्शे में से 80% पार्क गायब है भाई, 80% पार्क गायब है। क्या हो गया वहाँ पे? कुछ बन गई, बिल्डिंग्स बन गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, चाइना कटिंग के नाम पर, डिफरेंट एक्टिविटीज के नाम पर। मैं खुद पटिशनर हूँ कोरंगी। ये जरा कोट करा दें इस जगह को, ताकि मैं इसको। ये नाज़माबाद 2 नंबर का पोश एरिया है कि जहाँ पर ये पार्क ऐसे ही नहीं जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताता रहा हूँ कि यहाँ की यूनियन काउंसिल के लोग यहाँ पे रात को शादियों के प्रोग्राम्स करवाते हैं, उनको एनओसीज जारी करते हैं। कचरे कुंडी में ताफुन में शादियाँ हो जाती हैं? कैसे बेहिस लोग हैं? अपना ये एरिया है, तब सफाइयाँ होती होंगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, तो सफाइयाँ हो जाती हैं। तो भाई बात दरअसल ये है
कि पार्कों को बड़ी सोची समझी साजिश के तहत पहले उजाड़ा जाता है, उजाड़ने के बाद फिर जब वो नहीं रहता लोगों के बच्चों के लिए, लोगों के इलाका मकीनों के लिए, तो उसके बाद फिर वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ कटिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं और फिर इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें। जो आपने एक सवाल पूछा ना मुर्तज़ा, वहाँ आपने जो पार्क बनाए, तो यहाँ पीछे ही एक नंबर पे रिशान पार्क है, वो पहले से बना हुआ था। मुर्तज़ा साहब ने, उन्होंने जो है ना आके उसी पार्क को बना के और तख्ती लगा दी है। ये भी एक जंग है, एक तरफ हाफिज नईम पार्क पे पार्क का इनॉग्रेशन कर रहे थे अभी पिछले दिनों, फिर मुर्तज़ा वहाब भी जा रहे थे पार्क के अंदर, और ये पार्क नज़रअंदाज। इसलिए नज़रअंदाज है। यहाँ पर जो है ना 2 से 3 जमातें हैं, सही है, वो सब दावा करती हैं हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, मगर यहाँ कोई काम नहीं करता। मैं बकरीद में मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ जानवरों के जो है ना वो लगे अलाइशें लगी हुई होती हैं, सब कुछ लगा हुआ होता है, यहाँ पे जानवरों की हिफाजतें हो रही होती हैं, सही है। उसके बाद बकरीद आ जाती है, यहीं पे सारा गंद पड़ा हुआ होता है, कोई उठाने वाला नहीं होता यहाँ पर। हम ज़रा इधर का भी हाल, इधर ये भी हाल आपको दिखाते हैं कि ये है पार्क की असल हालत। ये अच्छे खासा एक बड़े रकबे के ऊपर पार्क मौजूद है, ये उजड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है, और अगर दिख रही है आपको तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल कराची, ये इसके मातहत ये आता है, और यहाँ वॉल चॉकिंग भी हुई हुई है, और यहाँ पे सारे जो फ्लैट्स की बैक साइड है या ये फ्रंट है, ये आई थिंक बैक साइड है, यहाँ से लोग देखते हैं। और ये उजड़ा हुआ पार्क, क्या ही खूबसूरत बात होती कि अगर ये पार्क अच्छा खासा बना हुआ होता। क्या करें? पार्क बना दो। खेलोगे फिर यहाँ पे? हाँ जी। बना दे पार्क? कौन बनाएगा पार्क? मैं बनाऊँ? चलो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम लोगों की ये ख्वाहिश को पूरा कर सकूं यहाँ से जाने के बाद। फिर रोज़ाना खेलने आओगे, इसका ख्याल रखोगे इस पार्क का? जी। जो इस पार्क को नुकसान पहुँचाएगा उसके बारे में बताओगे फिर इंतज़ामिया को, अपने बड़ों को? जी जी। ठीक है। देखा आपने बच्चे कितनी दिल लगा के वो समझ रहे हैं कि शायद ये सारी अथॉरिटी मेरे हाथ में है कि मैंने पार्क बनवाना है, लेकिन शर्म से डूब मरने का मकाम ये है कि ये जिनका काम है वो कहाँ हैं, वो क्यों खामोश हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे भी जो है वो जानने की कोशिश करें। जी, बोलूँगा आपसे कि आपने पूछा कि जी जिनका ये काम है अब वो कहाँ है, तो बात दरअसल ये है कि इस चीज़ का अब जो ज़िम्मा है ना वो शहर में ले लिया है यूपीएफ पाकिस्तान ने। अब ना किसी पार्क पर कब्ज़ा होने देंगे, ना किसी खेल के मैदान पे कब्ज़ा होने देंगे, ना किसी पार्क पर चाइना कटिंग होने देंगे। अब अगर ये सारा सिलसिला रहा तो इंशाल्लाह यूपीएफ पाकिस्तान इनको कोर्टों में जो है वो मिलेगी अपने हक के लिए, अपने शहर के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह। अब कोई पार्क जो है अब वो अगर देखे ना, ये पार्क उजड़ा हुआ तो है, पर अगर ये अच्छा, कराची के कितने पार्क उजड़े हुए होंगे अब तक? सर मैं ये कहता हूँ कि जी इस तरीके से अगर आप देख लें तो कराची के 50% 60% पार्क तो इस वक्त नक्शे में, जो सिर्फ नक्शों में रह गए हैं, वहाँ पर अब जो है वो प्लॉटिंग हो गई है। 7 जिलों का ये एक शहर है। इस 7 जिलों में कितने पार्क होंगे अंदाजन 3 करोड़ की आबादी के लिए? मैं मुश्किल से आपको बता दूं कि अगर कोई 10% पार्क्स अगर होंगे तो वो मतलब ये है कि इस वक्त लोगों के लिए हैं। अदरवाइज़ जो है वो 90% पार्क्स या तो उजड़े हुए हैं या उन पर चाइना कटिंग्स हो गई हैं। ठीक है, अब यूपीएफ पाकिस्तान ने सर्वे शुरू कर दिया है उजड़े हुए पार्कों का, खेल के मैदानों का, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पहले हम इंतज़ामिया तक जाएंगे, इंतज़ामिया से कहेंगे कि जी ये काम है। देखें, बजट आता है ना पार्कों के लिए, बजट आता है डीडीओ के पास जो है वो बजट्स आते हैं, तो वो बजट कहाँ लगता है? इन पार्कों को फंक्शनल करें हमारे इलाके के बच्चों के लिए, हमारे मोहल्ले के बच्चों के लिए। अगर नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह यूपीएफ पाकिस्तान कोर्ट तक जाएगी इंशाल्लाह। तुम यहीं के रिहायशी हो? जी, यहीं से बचपन में यहीं पे रहता हूँ। यहीं पैदाइश हुई है, तो जब से पैदाइश से अब तक तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी 20 है। 20 साल हो चुके हो। इस पार्क में कभी खेलने का इत्तेफाक हुआ? कभी खेले कूदे इस पार्क में? ये आपकी हालत देख लें, इसमें खेल सकता है बंदा। बॉल अगर बैट बॉल भी खेलता है तो बॉल ही पिच नहीं होगी तो क्या खेले बंदा। यहाँ 20 साल से पार्क ऐसा ही है? 20 साल से तो नहीं, ये 15-10 साल जब से ये एक पार्टी का था। ये नाम किस पार्टी का? MKM का। यहाँ सकते खुल के बात करो, सब पार्टियां जीत गई इस वक्त। अब तो तुम अपना हक मांगोगे इनसे। 17 सीट ली है MKM ने। अगर अभी भी नाम नहीं लोगे तो फिर वोट किस लिए दिया आवाम ने इनको? ये जाहिर बात है, हमारे नुमाइंदे हैं, इनको हमारी खिदमत के लिए वो बिल्कुल, वेरी गुड। ये शऊर पैदा होना चाहिए लोगों। तो ये डर किस बात का है कि आप नाम नहीं ले सकते किसी सियासी जमात का? आपने वोट दिया है, ये आपके घर चल कर आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं। जब आपसे वोट मांगा है तो आपने वोट कास्ट करने के बाद इनसे पूछना है कि जो दावे थे, जो वादे थे, जो नारे थे, वो वादे क्यों नहीं वफा हो रहे? जी बेटा।
तो हमने तो बचपन में थोड़ी बेहतर हालत में था, लेकिन इतनी कंडीशन में नहीं था कि यहाँ पे खेला कूदा जा सके। यहाँ पे ना फैमिलीज़ आके बैठ सकती हैं, यहाँ पे आप हालत देख सकते हैं, ना ये फैमिलीज़ के लायक है ना कोई खेलने कूदने के लायक है। तो एक ही वो है कि कभी 10-15 सालों में कभी कुछ किसी के कानों पे जूं रहेंगी कि आके ज़रा ग्रिल लगा दी हो, कोई घास काट दी हो, यहाँ से कचरा उठा दिया हो? तुम लोगों ने कोई शोर मचाया? इतने सारे घर हैं, कोई 100-150 यहाँ पर जो है वो रिहायशी लोग हैं, कभी सब ने कोई कंप्लेन लिखी और यहाँ के यूसी चेयरमैन को, किसी काउंसलर को, किसी इंतज़ामिया को, किसी डिप्टी कमिश्नर को, किसी असिस्टेंट कमिश्नर को, किसी एक को भी बोला? कंप्लेनें तो लिखी जाती हैं, लेकिन उस पर सुनाई हो तो फिर वो बंदा और आगे फिर वो करे ना। लेकिन अगर आप दे दो वहाँ तो रद्दी के टुकड़े में पड़ी हुई होती हैं फिर वो चीज़ें, उस पर कोई वो नहीं। उस फाइल के नीचे पहिए नहीं लगे होते? पहिए नहीं लगे होते। पहिए आपको पता है किस तरीके से यहाँ पे आगे जाता है, तो आप वो फेंकोगे तो फिर आपका काम होगा, और वो भी सिर्फ वोटिंग के लिए होगा। फिर बाद में आप कौन वोट मांगने आए थे यहाँ बिल्डिंग में तुम्हारे पास? बिल्डिंग में तो खैर सब जगह ही आते हैं, वोट के दौरान रोड बनवा दिए वो कर। तुमने किसको वोट दिया था? मैंने तो सिर्फ इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन को वोट दिया है। अगर वो यहाँ पर होता तो वो कुछ बदल देता? देखें बदले, मैं नहीं कह रहा नाज़रीन, मैंने कल भी आपको कहा था, ये अवाम कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। ये अवाम है जिसने वोट दिया है और उसकी इस वक्त अभी अक्सरियत है कौमी असम्बली की नशिस्तों के अंदर। आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। जी मैंने उसको वोट दिया है, लेकिन अब मैं उसको इस बिना पे वोट नहीं दे सकता कि वो मेरे घर पे आ गया, मेरी शादी में आ गया, या फिर वो सड़क बना दी। अब वो एज अ कौम हमें वो इम्प्रूव कर रहा है। पाकिस्तानी जब उसकी हुकूमत थी इमरान खान की, तो उसने एक आप पासपोर्ट पे जाएं आपको वीज़ा रिजेक्ट मिलता है हर जगह आज की कंडीशन में। लेकिन उस ज़माने में ग्रे लिस्ट से ऊपर आ रहा था पाकिस्तान, एक उसकी वो हैसियत बढ़ ली थी पाकिस्तान की, पासपोर्ट की और दूसरी चीज़ों की भी। एक एज अ कौम हम लोग ऊपर जा रहे थे। आपने देखा कि ये छोटा सा 20 साल का बच्चा है, इसका शऊर बेदार हो चुका है, ये अपने हक के लिए बात करना जानता है। मुझे बड़ी खुशी हुई, नौजवान था और अभी जो है वो चीज़ों में उतर रहा है, फील्ड के अंदर आ रहा है। उसको ये पता है कि हमारे पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट की क्या वैल्यू होनी चाहिए। जी मैं यूनिटी पीस फोरम ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ, कराची डिवीज़न का। अच्छा, ये एरिया मेरा खुद अपना रिहायशी इलाका है। अगर यहाँ का मैं आपको बताऊँ तो 15 साल पहले ये पार्क ऐसा हुआ करता था कि यहाँ फैमिलीज भी आती थी, वो बच्चे भी अच्छा बैठते थे, खेलते थे, झूले बेंचेस लगे होते थे। 15 साल पहले। 15 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इसके अंदर से घास भी ख़त्म हो गई। आज देखें कचरा गुंडी हो गया कि अभी एक भंगी जा रहा था, यहाँ पर कचरा ला के लोगों का डाला जा रहा है यहाँ पर। सही है। अच्छा, प्राइवेटली जो कचरा उठाते हैं घरों से यहाँ ला के डंप करते हैं, डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है। अब कचरा गुंडी वाले यहाँ पर ला के कचरा कर रहे हैं और यहाँ पर कचरा उठाने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जमात इस्लामी बार बार हम ये शोर सुनते हैं कि वो कहती है कि जो हमने जो है पार्कों की सफाई करवा दी। हम बिल्कुल, मैं सुनता हूँ रोजाना अपने प्रोग्राम्स में। वो आए यहाँ पर तो वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं। यूनियन काउंसिल यहाँ का जो है चेयरमैन जो है जमात इस्लामी का है। अच्छा जी, तो यहाँ से ये लोग जो है मकसद ये पार्क क्यों नजर नहीं आ रहा? ये चलते फिरते दुनिया, इस पार्क के फंड्स नहीं मिलते उन्हें? सब मिल रहे हैं फंड। कहाँ जा रहे हैं सर? ये सब खाए जा रहे हैं फंड ना। इस शहर के अंदर सिर्फ इस पार्क का मसला नहीं है, हर तीसरे पार्क में आप चलेंगे तो बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं है। अच्छा, यहाँ रात में क्या हो रहा है? कचरा बिखर रहा है या हीरोइन चाहिए चरसी बैठ रहे हैं आगे। अच्छा, वही लोग फिर यहाँ पर एरियाज में चोरी कर रहे हैं। तो इसके लिए जो यूपीएफ यूनिटी पीस फोरम ऑफ पाकिस्तान हर जगह पे आवाज़ उठाएगी और आवाम के साथ खड़ी हुई है, और हम हर जगह पे, हर प्लेटफार्म पे इस पर आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ऐवानों तक आवाज़ पहुँचे, हुक्मरानों तक आवाज़ पहुँचे, और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं जो दावेदार बनते हैं कि ये शहर हमारा है। हर पार्टी आके दावेदार बन रही है कि शहर हमारा है, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर जब कोई मसला हल करने का टाइम आए तो कोई भी नहीं है यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त दामन वक्त में गुंजाइश भी कम रह गई है, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन प्राइवेटली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग हैं, वो इस बात पर मजबूर हो चुके हैं। अपना हक हमने सुना था कि छीन के ले लेना चाहिए और दूसरे का हक कभी मारना नहीं चाहिए। तो ये वो नौबत आ चुकी है इस कराची के शहरियों के लिए कि ये अपना हक छीनने पर मजबूर हो चुके हैं। सियासी जमातों के अभी 2 से 3 दिन पहले के नारे, वादे, दावे अगर आपको याद हैं और अगर आपने बड़ी अमानत के साथ अपना वोट कास्ट किया है, तो अपने वोट की अमानत को, उसकी पासदारी करते हुए आपने उनसे सवाल ज़रूर करना है। अपने हलके के कैंडिडेट से जो जीता है उसके पास आपने जाना है कि मैंने तुम्हें वोट दिया था, मेरे पार्क्स तुमने बनाने हैं, मेरी सड़कें तुमने बनानी है, मेरे सीवरेज का निज़ाम तुमने दुरुस्त करना है, मेरे लिए चोरी डकैती के मसाइल को यहाँ पर ख़त्म करना है। ये हीरोइन जो नशे के आदि लोगों को जो मैंने आज आपको दिखाने की कोशिश की, इनको यहाँ से उठाकर जो है वो कहीं और लेकर जाना है, इनको बेहतर शहरी बनाना है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर आगे बढ़कर जो है वो हल होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त इसी के साथ ख़त्म हुआ है। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।